नमस्कार, मैं राजीव नंद। अभी मैं श्रीखंडी बिठा पूर्वी पंचायत के पंचायत कार्यालय में हूँ। अभी कुछ अधिकारी आए हैं हमारे पंचायत में जो ज़मीन सर्वे डिपार्टमेंट से आए हैं। इनसे जानकारी लेते हैं ये सर्वे क्या है और जनता को इसमें क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रगति प्रिया हुआ। मैं यहाँ सुरसन ब्लॉक में श्रीखंडी बिठा मेरा पंचायत है। विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर मैं कार्यरत हूँ। अभी मैं यहाँ पे ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, उसमें मैं आई हूँ, मुखिया जी के द्वारा किया गया है। इसमें सर्वे संबंधित जानकारी के लिए रैयतों का संग्रह किया गया है, जिसमें कि हम आए हुए हैं बताने के लिए रैयतों को प्रपत्र जमा करने से संबंधित और ये सर्वे से संबंधित जानकारी देने के लिए। मतलब प्रपत्र सब कौन कौन से हैं? देखिए, प्रपत्र दो होता है। जो प्रपत्र 2 एक फॉर्म होता है, एक प्रपत्र 3 का 1 होता है जो जमा किया जाता है। जैसे उनका केवाला ज़मीन है और उनके नाम से है तो उसमें प्रपत्र 2 लगता है। और जो खतियानी है उसमें खतियानी है पूर्वज लोग के नाम से है, उसमें एक वंशावली फॉर्म लगता है। प्रपत्र 3 का 1 और प्रपत्र 2 दोनों फॉर्म लगता है। उसके साथ ज़मीन का जो भी कागज़ होता है, खतियानी हुआ, केवाला हुआ, वो उसके साथ अटैच किया जाता है। उसके बाद रसीद, उसके बाद वो जो भी जीवित व्यक्ति हैं उनके नाम से उनके नाम का आधार कार्ड लगाया जाता है। स्टार्ट में हम आते हैं कि सबसे पहले कुछ लोगों को पास पेपर भी नहीं है और ये ज़मीन प्राइवेट है, तो और उनको लग रहा है कि ये हमारी ज़मीन पूर्वजों की देन है, तो उसके लिए क्या रास्ता है? जिनके पास कागज़ नहीं है उनको खाता खेसरा तो जानकारी होगा। उस प्लॉट पे कब्जा तो कर रखे होंगे, उस प्लॉट का जोत भी कर रहे होंगे, तो खाता खेसरा ही मालूम है। तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रपत्र 2 का फॉर्म भर लेंगे और वंशावली भर लेंगे। उसमें खाता खेसरा अपने पूर्वज का नाम उतना तक दर्शा करके और फॉर्म जमा कर देंगे आधार कार्ड लगाकर। यदि उनका रसीद अभी तो कट भी ना रहा होगा, यदि कट भी रहा होगा तो उसके साथ रसीद के साथ भी लगा सकते हैं। कई ज़मीन पे ऐसा देखा गया है कि ज़मीन तो है, उनको पता भी है कि हमारा है, लेकिन नेट पे दूसरा नाम दिखा रहा है, तो उसका क्या? नेट पे दूसरा नाम तो गलती हो सकता है, लेकिन अपने नाम से वो भर के जमा कर सकते हैं। और जो एक अभियुक्ति कॉलम होता है उसमें वो बाई चांस अगर किसी के प्लॉट पे नेट पे दूसरे व्यक्ति का नाम हो और ज़मीन दूसरे का हो, उसके पास पेपर ना हो, तो फिर क्या मतलब इसका? तो ज़मीन दूसरे का है, उनके पास पेपर भी नहीं है, तो खाता खेसरा तो मालूम होगा। उसके अकॉर्डिंग फ़िलहाल में वो भर के जमा कर सकते हैं। जब हम लोग किश्तवाड़ में आएंगे जब प्लॉट पे, तो आसपास के चौहद्दी, आसपास के घर, आसपास के लोगों द्वारा पता चल जाएगा कि ये वाकई में किन के वंश का ये ज़मीन है, किन का होगा, उस समय हम लोग कर लेंगे। कई तरह की ज़मीन है, बिहार सरकार की भी ज़मीन है जो किसी के पास पट्टा है, किसी के पास पट्टा नहीं है, किसी तरह सरकारी कुछ डॉक्यूमेंट है, तो उसमें मतलब क्या है? तो जैसे सरकारी ज़मीन होगा, जिनके पास उनके हक में होगा, कब्जा कर रखे होंगे, घर होगा, तो उनका सरकारी डॉक्यूमेंट भी होगा बिहार सरकार के नाम से, या तो बिहार सरकार के नाम से जो गैर मजरूआ ज़मीन होता है उस टाइप का भी होगा। उसके बाद अभी आप बोल रहे थे ये पर्चा करके बोल रहे थे, वो भी उनके पास पर्चा होगा। तो जो भी सरकार जब दे रखी है ज़मीन, तो उनके नाम का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा, उसके साथ खाता खेसरा आधार लगा के जमा कर सकते। मतलब किसी भी प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो उसके साथ वो जमा कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या उपाय है? डॉक्यूमेंट नहीं है तो खाता खेसरा तो मालूम होगा। अगर किसी बिहार सरकार की ज़मीन पे कोई रह रहे हैं, अगर मान के चलिए घर बना ली है या जोत रहे हैं, तो उसके लिए क्या है? बिहार सरकार के नाम से है और डॉक्यूमेंट नहीं है, खाता खेसरा भी मालूम नहीं है, होगा खाता खेसरा तो मालूम होगा, अमीन के द्वारा तो पता चल जाएगा। तो खाता खेसरा ही भर के प्रपत्र 2 का फॉर्म लगा करके आधार कार्ड लगा के जमा कर सकते हैं। जब हम लोग प्लॉट पे आएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ बिहार सरकार के नाम से है, तो उनके नाम से हो सकता है तो सीओ के द्वारा ही उनका खाता खुलता है, या खुला भी होगा पहले, तो वो बात का मैटर है। फिलहाल में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है तो मेरे कानून को सर इनसे पूछ लीजिए। जी नमस्कार सर।
तो विस्तृत रूप से आप जानकारी दे दीजिए। कुछ सवाल थे जो इनसे हमने किया है। ज़मीन जैसे बिहार सरकार है और पेपर नहीं है और घर बना चुके हैं, तो उनके लिए क्या उपाय? सबसे पहले नमस्कार, आपको स्वागत अभिनंदन है इस ग्राम सभा में। जिनके पास बिहार सरकार की ज़मीन है, अगर उनके कब्जे में मकान बना रखें या जोतवाद में है और उनके पास कोई पेपर नहीं है, नहीं उनको बिहार सरकार के द्वारा कोई पर्चा परमाना कुछ नहीं दिया गया, उस कंडीशन में वो फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। व्यक्ति कॉलम में लिखेंगे मेरे पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बात रही जब प्लॉट वेरिफिकेशन हो गया तो उसका खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। इसका आखिरी समय कब तक? आखिरी समय 31 मार्च ही था सब घोषणा सबमिट करने का, लेकिन फॉर्म बहुत कम आया है तो सरकार अभी कुछ दिन तक उसको साइट हमारे पंचायत से कितने परसेंट गए हैं फॉर्म? यहाँ से टोटल ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के 800 समथिंग फाइल आए हैं। मतलब परसेंटेज में कुछ आंकड़ा है आपके पास? परसेंटेज में यहाँ टोटल कितना? 25-26%। हाँ 25-26 कितना खिसरा है यहाँ टोटल? यहाँ टोटल 19,000 19,000 है तो वही 800 खिसरा है आपको। 800 खेसरा नहीं है सर, 3,000 करीब में खेसरा। 3,000 खिसरा जमा आया है तो वही परसेंटेज आपका। पब्लिक के जानकारी के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? पब्लिक को मतलब इस चीज़ का जानकारी देने के लिए या इसका प्रसार करने के लिए आप लोग कौन कौन से तरीके अपनाए? पब्लिक के लिए प्रचार के लिए सबसे पहले हमने जब सर्वे स्टार्ट हुआ था उसके लिए ग्राम सभा हुए थे और उसमें अच्छी संख्या लोग थे, आप भी उपस्थित थे। बढ़िया से वो ग्राम सभा करके जानकारी दिया गया था और सरकार के माध्यम से भी पेपर और जहाँ भी न्यूज़